अमरनाथ यात्रा में बादल फटने के बाद जो आपदा आई है उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ के साथ साथ जो सिस्टर एजेंसीज हैं जैसे आईटीबीपी है, बीएसएफ है, वो भी लगी हुई है, भारतीय सेना भी लगी हुई है। आईटीबीपी क्योंकि पहले से ही इस अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए तैनात थी और इसीलिए सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह उन्होंने वहां पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आखिरकार किस तरह से अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद आईटीबीपी के प्रवक्ता विवेक पांडे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विवेक जी, अब करीब 20 घंटे के करीब होने वाले हैं। अब रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या अपडेट है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जो लोग 40 मिसिंग हैं, अगर हम उनको उनका रेस्क्यू ऑपरेशन या उनको सर्च ऑपरेशन को हम माइनस कर दें तो स्थिति पूरी तरह से वहाँ सामान्य हो चुकी है। यात्रा अभी स्थगित है फ़िलहाल, तो यात्रा के लिए पिलग्रिम्स ऊपर नहीं आ रहे हैं। जो हमारी टीम्स हैं, जो कि जिसमें अपने जैसे बताया सिस्टर एजेंसीज़ हैं, आईटीबीपी भी है, वो लगातार हम लोग उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। हमने कई सारे एरियाज़ मार्क किए हैं और मौसम साफ़ होने की वजह से आज सुबह से ही लगातार हम लोग फुल स्विंग में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को संचालित कर रहे हैं। लेकिन ये अंदेशा ये भी है कि कुछ लोग शायद बह के आगे चले गए हों, और चूँकि एक लेवल बनता है जब भी नदियों में ऐसे बाढ़ आती है, जैसे हमने तपोवन में भी देखा था या फिर उत्तराखंड डिजास्टर में भी देखा था कि नदी का कई बार जो तलहटी है वो थोड़ी ऊपर आ जाती है। तो ऐसी भी संभावना है कि हो सकता है लोग नीचे हों, दबे हों। तो उन सारी पॉसिबिलिटीज़ पर हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि उनको लेकर के आगे बढ़ा जाए। स्निफर डॉग्स की भी मदद ली जा रही है कई स्थानों पर। हमारे पास कई जगह पे थर्मल इमेजर्स भी हैं जिनको कि हम कोशिश कर रहे हैं यूटिलाइज़ करें। जो हमारे पास जो भी इक्विपमेंट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, प्लस जो आई विटनेसेस हैं, उनसे भी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ लोग हमको मिल सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये काफ़ी बड़ा प्रयास है हम सभी का। लेकिन जैसे कि रिवर के जो ऐसे ऑपरेशंस पहले भी हुए, आपने देखा होगा, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक शायद कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए हमको, लेकिन लगातार ये ऑपरेशन अभी जारी रहेगा जब तक कि हम लोगों को ढूंढ नहीं लेते हैं। बिल्कुल विवेक जी, और दूसरा ये कि क्योंकि यात्रा चल रही थी, करीब करीब 10-15 हज़ार यात्री जो होंगे वो दोनों तरफ, दोनों मार्ग पर होंगे, तो उनके बारे में क्या अभी स्थिति है? क्या लोग वहाँ पर हैं यात्रा में? क्योंकि आपने खुद कहा कि अभी टेम्परेरी तौर पर सस्पेंड कर दिया। कल शाम को ही जब ये हुआ तो प्रशासन की तरफ से ये था कि सबसे पहले उनको बचाना है, निकालना है लोगों को, कि पैनिक की सिचुएशन न बने। काफ़ी हद तक हम लोगों ने लोगों को कन्वे भी किया है कि घबराने की कोई स्थिति नहीं है, पैनिक करने की स्थिति नहीं है। लेकिन चूंकि अभी शायद एक आज तो बंद है ही, शायद कल भी यात्रा अब जैसे श्राइन बोर्ड डिसाइड करेगा, तो अभी तो फिलहाल यात्रा 1-2 दिन के लिए स्थगित है। तो जो 15,000, कल मुझे जहाँ तक जानकारी है 14,100 से ज़्यादा लोगों ने कल दर्शन किए थे, और मार्ग पर कुछ लोग ऊपर को जा रहे थे, कुछ लोग नीचे आ रहे थे, सब मिला करके काफ़ी रश था। और रात आज जो इंटरवीनिंग नाइट हुई है, तो 3:38 तक जो मुझे सूचना है कि हमारे लोगों ने 15,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया है। पंचतरणी वाला एरिया है और बालटाल वाला एरिया है, तो वो सारे लोग सुरक्षित हैं और वो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। रात को उनका ख्याल रखा गया है। तो 15,000 लोगों को निकालना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम था, क्योंकि लोग पैनिक ना करें, भगदड़ ना मचे। ट्रैक बहुत ही सीमित रास्ता है वहाँ पर तो, और नीचे कई जगह पर गहरा भी काफ़ी है, तो हमारे को वो भी डर था कि लोग कहीं नीचे ना गिर जाएं और ज़्यादा कैजुअलिटीज़ के चांसेस ना हो। उसको हमने पूरी तरह से प्रिवेंट किया है। तो वही जैसा मैंने आपको बताया, अगर हम उन 40 लोगों को छोड़ दें जो मिसिंग हैं, स्थिति पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। जो डेड बॉडीज़ हैं उनको भी पीछे लाने का काम हुआ है। 16 डेड बॉडीज़ रिकवर हुई हैं, 14 को नीचे ले आया गया है। बाकी भी अभी काम चल रहा है, चॉपर्स लगातार उड़ान भर रहे हैं। जो लोग इंजर्ड थे उनको भी नीचे ले आया गया है। तो ये बेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स था उस पर्टिकुलर कंडीशन में। खास करके हमारे पास, जबकि बाढ़ के बाद लाइट का जो सिस्टम था वो जो सनसेट हुआ वो लगभग 1 घंटे बाद हो गया था, पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। उस कंडीशन में भी रातों रात हमने ऑपरेशन करके लोगों को वहाँ से बाहर निकाला है। हमें उम्मीद करते हैं कि जो 40 का फिगर है वो कम हो और कम से कम लोग गुम हो। शाम तक शायद थोड़ी क्लैरिटी आएगी, बिकॉज प्रशासन ने भी शायद ये वहाँ पर अभी एक अनाउंसमेंट करी है कि जो लोग जिनके पास सूचना हो मिसिंग का, तो उनके पास रजिस्टर कराएं, जिनसे एग्जैक्ट नंबर हम लोगों को सबके सामने आ सके। ये चीज़, और क्योंकि जब ये बादल फटा है, क्योंकि आईटीबीपी की भी कंपनी वहीं पर तैनात रहती है, केव के पास रहती है, तो ये जो बादल फटा है और इसका जो इम्पैक्ट था वो गुफा के आसपास रहा या और भी जगह पर फैला है? कितना impact? देखिए, इसका इम्पैक्ट कई लोकेशंस पे हुआ है। नॉर्मली क्या हुआ, जो पूरा एरिया था वो इनंडेटेड तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन चारों तरफ से बारिश चली हुई थी फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स। बारिश की वजह से 2-3 जगह से अलग अलग लोकेशन से पानी का बहाव बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ हो रहा था। लेकिन जो मेन स्ट्रीम था वो सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न था, बिकॉज वहाँ दुकानें लगी हुई थी और मेकशिफ्ट टेंट्स लगे हुए थे। लोगों को बहुत हमने कोशिश की हटाने की। आपने देखा होगा विजुअल्स में, हम लोग फिजिकली बोल रहे थे, लोगों को ये कह रहे थे कि आप
यहाँ से जल्दी से निकलिए, लेकिन वही होता है, कुछ लोगों ने शायद उसको उस ढंग से नहीं लिया। पहाड़ों में पानी बहुत तेज़ी से बढ़ता है, हम सब जानते हैं। 15 से 20 मिनट में वो एक बिल्कुल दावानल बन गया, बहुत बड़ा, मैं कहूँगा बहुत बड़ा एक फ्लड की सिचुएशन बन गई। और जो लोग बीच में कहीं ट्रैप हुए तो शायद वो फिर वो बाहर नहीं निकल पाए। इसमें वो दुकानदार भी होंगे जो निश्चित तौर पर जो मैकशिफ्ट दुकानों में थे, उनका सामान भी था वहाँ पर, शायद वो सामान के साथ थे, उसको लेके निकलना चाह रहे हों। लेकिन हमने अपनी तरफ से जो भी कोशिशें की, उससे ये ज़रूर हो गया कि लोग उससे अवेयर हो गए और उनके अंदर वो भावना नहीं रही कि मतलब अब हम क्या करें। कोई किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसी स्थिति नहीं बनी थी। हमारे जवानों ने उनको बताया। कई लोग जो टापू जैसा बन गया था, बीच में दोनों तरफ से पानी आ गया, उनको भी हम लोगों ने निकाला वहाँ पर। अदरवाइज कैजुअलिटीज वुड हैव बीन ग्रेटर। तो बहुत हद तक उसको स्थिति को संभाला जा सका है बारिश से। लेकिन जो मेन जो फ्लड आया है वो इसी नाले में आया है, बाकी जगह पर स्थितियाँ नॉर्मल थी। दूसरा एक सवाल और खड़ा होता है, क्योंकि आईटीबीपी, एनडीआरएफ, इन सब की भी सुरक्षाकर्मी वहाँ तैनात रहते हैं, वो उन सब के बारे में क्या जानकारी, वो सब पूरी तरह से सुरक्षित है? जी, कल शाम को एक बहुत ही हमारे लिए बड़ा अलार्मिंग था, बिकॉज़ हमारे जवान उस नाले के साथ भी होते हैं, प्लस लोगों की सुरक्षा भी देनी होती है। तो जहाँ पिलग्रिम्स हैं वहाँ सुरक्षाकर्मी भी है। तो हम लोगों ने फिर शाम को सभी एजेंसीज़ ने अपने-अपने लोगों को प्रॉपर जो हमारा एक सिस्टम होता है, ड्रिल होती है, हमारी काउंटिंग हुई है। और ईश्वर की दया से, और आप कह लीजिए ट्रेनिंग भी है हमारी, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो हमारे जवान पूरी तरह से सकुशल हैं और किसी भी तरह का कोई लॉस अभी तक हम लोगों को सूचित नहीं किया गया। धन्यवाद विवेक जी। तो ये हमारे साथ आईटीबीपी के प्रवक्ता विवेक पांडे हैं, जो पूरा बता रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और किस तरह से जब बादल फटा, किस तरह से जो वहाँ पर तैनात थे, क्योंकि इनकी सिखलाई इस तरह की है, एनडीआरएफ की, आईटीबीपी की, कि वो इस तरह की स्थितियों को पहले से भांप लेते हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाला, जिसके चलते ही काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो थे, क्योंकि जब ये बादल फटा है शुक्रवार को, उस दिन 14,000 तीर्थयात्री यानी श्रद्धालुओं ने वहाँ पर दर्शन किए थे केव में, उनको बचाया जा सका। और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जारी है। जब तक सभी का पता नहीं लगाया जाएगा, तब तक चाहे वो आईटीबीपी हो, एनडीआरएफ हो, बीएसएफ हो, और इसके अलावा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय सेना और एयरफोर्स, सभी जो मिलकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। कैमरामैन रंजीत के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।